नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन प्रजापति कक्षा 10 पद शीर्षक को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि सूरदास जी हैं। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमती अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुनाथ। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा की तरफ गए हैं, श्री कृष्ण से जब मिले हैं, तो सारी बात वृंदावन की, गोकुल की श्री कृष्ण से बताते हैं। यह सुन करके श्री कृष्ण जी बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं। व्याख्या: उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की सारी बातें भूल नहीं पाती हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ की हर चीज़ें हमें दिन में और रात में हमेशा याद आती रहती हैं। मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन मुझसे भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के, गोकुल के और वन और उपवन की सभी बातें हम बड़ा प्रयास करने पर भी हम भूल नहीं पाता हूँ। सघन कुंज की छान, और वहाँ सघन माने घनी होता है, घनी कुंज माने छोटी छोटी वृक्ष, घनी छोटे छोटे वृक्षों की छाह जो है हमें बड़े ही अच्छी लगती है। प्रात समय माता जसमती, प्रातः समय माता जसोदा, और माने और नंद देख सुख पावत। प्रातः समय ही माता जसोदा और बाबा नंद जी मुझे देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। माखन रोटी दहो सजाओ, सुबह ही मुझे माखन रोटी और सजाओ दही, दहो सजाओ, सजाओ दही मुझे खाने के लिए मिलती थी, और मैं अति हित साथ खवावत, और बड़े ही प्रेम से बाबा नंद जी और यशोदा जी बड़े प्रेम से ही मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसत सिरात, इन्हें सब दिन पूरा दिन हंसते खेलते ही सिरात मैंने व्यतीत हो जाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलता रहता था, जो दिन हंसते खेलते ही बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुनाथ, जिनके ऊपर जदुनाथ श्री कृष्ण की ही कृपा बनी रहती है। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य और रस श्रृंगार है। ब्रज बिसरत, ब अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अतिहित, यहाँ पर भी अंत में त अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हुआ। धनि धनि, जब एक अक्षर दो बार आ जाए तो यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली कविता है
ऊधो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई सबके 100 बिन, ज्यो देही बिनु शीश। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। संदर्भ पूर्वत है प्रसंग। इसमें श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए गोकुल भेजा है। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं, तो गोपियाँ तो सूरदास जी के शब्दों में कहती हैं, ऊधो मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, आप हमें समझा रहे हैं, हम लोगों का मन केवल एक ही है, 10-20 मन हमारा नहीं है। एक हु तो एक था, सो गयो श्याम संग। हम लोगों का मन एक ही था जो श्याम के संग चला गया। को अवराधे, कौन अवराधे आराधना करे ईश। आप उस ईश्वर की कौन आराधना करे। इंद्रिय शिथिल भई के 100 बिन। श्री कृष्ण के चले जाने से हम लोगों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीश, जिस प्रकार से शरीर से धड़ अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा। हम लोगों को ये आशा लगी है कि कब मथुरा से गोकुल आएंगे। तन में तब तक से श्वास लगी रहेगी, जीवा ही कोटि बरिस। हम उस आशा में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के यानी श्री कृष्ण के आप सखा हैं, मित्र हैं, सकल योग के ईश। सकल योग के ईश, आप सभी योग के स्वामी हैं, योग में पारंगत हैं, आप मिलन कराने में पारंगत हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कहते हैं, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के बिना हम जो हैं और नहीं जगदीश, और दूसरे जगदीश की, दूसरे ईश्वर की हम आराधना नहीं कर सकती हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, श्याम संग, स अक्षर की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। नंद नंदन, इसमें 9 अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हुआ।